स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे विश्वा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का हिस्ट्री के सभी चैप्टर, जो 1 से लेकर पूरे चैप्टर 5 तक, यानी सभी चैप्टरों का बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड के एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे एक ही वीडियो में पूरा बहुविकल्पी कवर करना चाहते हैं इतिहास का, तो इसे ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको जो है कि क्लास 10 के हिस्ट्री के सभी चैप्टर के बारे में बताया हूँ, यानी कि 1 से लेकर जितने भी चैप्टर इतिहास के हैं, पाँचों चैप्टर का मैं पूरा बहुविकल्पी प्रश्न कवर किए हैं। चलिए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला है, फ्रांस में नागरिक संहिता का उदय कब हुआ? तो 1804 ईस्वी में हुआ। फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा कब की गई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में की गई। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसने किया था मेजनी ने। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किसने दिया था? तो कुस्तुतुनिया की संधि के फलस्वरूप मिली थी यह मान्यता। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? तो मैटरनिख का था। फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ 1789 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ। एक्सप्लेनेशन जो है इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि अगति लघुत्री आपका कंप्लीट हो जाए। मैं केवल बहुविकल्पी का कवर करूँगा, तो उसे आप देखते रहिएगा, कवर करते रहेंगे इसको। तो आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बोर्ड में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इतिहास का एक ऐसा कंबाइंड स्टडी बनाया हो स्टडी के उद्देश्य से कि ताकि आप लोग इसे 1-2 बार वीडियो देख लें तो आसानी से आप लोग अच्छे से हल कर पाएँ पेपर को। 8वां प्रश्न है आपका, जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो जर्मनी को स्वतंत्र राज्य 1871 में घोषित किया गया था। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इसमें से किसे दिया जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। यानी जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। 10वां प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। 13वां प्रश्न आपका है, जर्मन संस्कृति के वक्सजिस्ट का आशय क्या है? वक्सजिस्ट का आशय क्या है? तो राष्ट्र है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम की गई? सर्वप्रथम हुई तो इंग्लैंड में हुई। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। जोसेफी मेथनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो यंग इटली था। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। निम्नलिखित में से या किस देश में या किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो सीमित राजतंत्र था। किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? वही आ गया, पूरा नाम इनका है काइजर विलियम प्रथम को। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुअल द्वितीय को। 22वां प्रश्न है, कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। यूसुफ मेंसी का संबंध है तो इटली का एकीकरण से है। इसका संबंध जो है इटली के एकीकरण से है। विनया की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। निरंकुशवाद का तात्पर्य होता है ऐसी सरकार व्यवस्था जिसमें सत्ता का किसी अंकुश नहीं होता हो, यानी किसी का अंकुश न हो, सरकार पर किसी का अंकुश न हो, वह क्या है? निरंकुशतावाद।
उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से तात्पर्य है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता मिले, यह उदारवाद की तात्पर्य है। उदारवाद क्या है? उदारवाद है कि जो व्यक्ति होंगे उनको स्वतंत्रता मिले तथा कानून के समक्ष समानता मिले। अब आते हैं 1889 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो फ्रांस की क्रांति के यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस की राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो फ्रांस की क्रांति का जो है राष्ट्रवाद में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। इसका फ्रांस में राजेशाही को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? देखिए यहाँ जो आपका है कि अगला चैप्टर चला जाता है, यानी सेकेंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जो पहला प्रश्न है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय यानी लेसन दूसरा स्टार्ट है यहाँ से। अब लेसन दूसरे में से आपके सारे प्रश्न को बहुविकल्पी प्रश्न को लिया हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महात्मा गांधी ने नमक के अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसीलिए। 13 अप्रैल 1919 को किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो है कि 1920 में चालू हुआ। पूना पैक्ट किस दो नेताओं के बीच हुआ? तो पूना पैक्ट जो है आपका गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था, इसे याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था और उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। भारत में डोमेनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा। डोमेन स्टेट, ठीक, डोमेनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून छोड़ना, यानी नमक कानून तोड़ने करो या मरो का नारा किसका था? तो महात्मा गांधी का ही था, करो या मरो का नारा। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया या वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ये दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं पेपर में। तो इसके होंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। भारत आने पर महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया? तो भारत आने पर महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया, जो बिहार में है। 1917 में, 1915 में आते हैं, 16 तक घूमते हैं, 1917 में चंपारण जाकर आंदोलन कर देते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कब किया था, कहाँ किया था? चंपारण में किया गया था और 1917 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ अथवा चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो यह आपका रहेगा 1922 ईस्वी। इसे भी याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी ही हैं। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से किसने बारदोनी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? खिलाफत आंदोलन। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने
कौन सा आंदोलन नहीं चला? तो खिलाफत आंदोलन। यह 2025 के बोर्ड में पूछा था। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा घटना का परिणाम क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में ही पारित किया गया। अब देखिए अगला चैप्टर आ गया आपका 18वीं सदी के सबसे अमीर देश चीन और भारत थे। 18वीं सदी में के सबसे अमीर देश। महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। द्वितीय विश्व युद्ध के महामंदी की शुरुआत 1919 में हुई, जिसे आर्थिक मंदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सन जो है 1929 ईस्वी है। अनाज आयात पर ब्रिटिश कानून, कार्न लॉ, मकई कानून जिसे होते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा, कार्न लॉ, जो कि मक्का के पर आयात होने पर ब्रिटेन ने कानून लगाया था, उसे कहते हैं कार्न लॉ। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती कैलान कॉलोनी कहा गया बसाई गई। यानी जमीन के जो उपजाऊ गेहूं व कपास की खेती हुई हेतु कैलान कॉलोनी कहाँ बसाई गई? तो पंजाब में बनाई गई। और 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? 1944 में IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, यानी इंडियन वर्ल्ड बैंक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अमेरिका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? रेंडरपेस्ट याद रखिएगा। कार्न लॉ के संबंधित थे, ब्रिटेन से संबंधित है। महामंदी का पुराना सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा? कृषि क्षेत्र पे पड़ा। रेंडरपेस्ट का संबंध है मवेशियों की बीमारी से, यानी पशुओं की बीमारी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों से सम्मिलित था? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। खत्म कब हुआ? 1918 में। ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या परिणाम रहा? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अमेरिका में किया गया। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारक क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अफ्रीका में रेंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1944 में। ये देखिए स्थापना की बात कर रहा था, और यहाँ पे जो है आपका स्थान की बात कर रहा था। तो 1944। देखिए दोनों प्रश्न सेम ही रहेंगे, बस में एक में सन पूछा, एक में स्थापना पूछा। जब स्थापना पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे, और सन पूछेगा तो 1944 कहेंगे। अगला प्रश्न है अगले चैप्टर से, शहरों के गिल्सन का कार्य उपयुक्त सभी रहेगा। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न। तो शहरों के गिल्सन के कार्य के निम्नलिखित सभी शामिल थे। कारीगरों के लिए भी प्रशिक्षण देना था, उत्पादनों के लिए नियंत्रण करना था, वस्तुओं को भी मूल्य निर्धारण करना था। आदि औद्योगिकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन घरों में किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति प्रारंभ। 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? कपास को। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। यह जो है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा रखी गई थी। याद रखिएगा, सूती कपड़ा के रूपरेखा की बात करें तो रिचर्ड आर्कराइट। गुजरात प्रांत में समुद्री तट पर स्थित किसी बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी
और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था? सूरत बंदरगाह। गुमास्ता क्या था? वेतनभोगी कर्मचारी, गुमास्ता। बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। बम्बई में पहली जो कपड़ा मिल की स्थापना है 1854 ईस्वी में की गई थी। 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? तो बंगाल में लगाई गई। 1854 ईस्वी में जो है कि आपका पहला कपड़ा मिल लगाया गया था बम्बई में, जो वर्तमान में आज मुंबई है। और 1855 में भारत की पहली जूट मिल वो लगाई गई थी बंगाल में, बंगाल के सिरसा कोलकाता में लगाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जाबार के बारे में क्या असत्य है? वहाँ के असत्य क्या थी जाबार के बारे में? जो उद्योगपति मजदूरों के लिए भर्ती के लिए उद्योगपति लगाए थे, वहाँ पे उद्योगपतियों का घर वालों का ही घराने का ही होता था। यही एक जो है कि असत्य थी। अपने माल की ओर उपभोक्ता को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका विज्ञापन है। मैनचेस्टर में उद्योगपति अपने कपड़े के बंडल पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे? लेबल। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है डायमंड सूत्र। जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक डायमंड सूत्र है। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे और यह जर्मनी अर्थशास्त्री थे यानी धर्मशास्त्री थे, और ये जिन्होंने प्रोटेस्ट सुधार के शुरुआत भी की प्रोटेस्ट सुधार में, इसलिए इन्हें एक प्रमुख धर्म सुधारक माना जाता है। ये भी याद रखिएगा। विवेल्थो थिक ब्लू का चयन फ्रांस में हुआ था। लुई से स्थित मर्सिन है उपन्यासकार। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ की गई? इटली में की गई। 14वें शताब्दी में इटली के पुनर्जागरण की शुरुआत की गई थी इटली में। ज्योतिबा फुले की पुस्तक क्या है? गुलामगिरी है। ये भी याद रखिए, जो कि 1873 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें जाति व्यवस्था तथा समाज की असमानता की आलोचना की गई है। रिचर्ड एम हो का आविष्कार है ऑफसेट फ्रेस। अब आते हैं अगला प्रश्न जो है वर्नाक्यूलर प्रिंट एक्ट है 1878 में बना था ये एक्ट। इस एक्ट में लागू किया था ताकि स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर नियंत्रण रखा जा सके 1878 ईस्वी में। पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे वह समाज सुधारक थे। यह भारतीय समाज सुधारक थे जिन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। नाम याद रखिएगा, पेरियार रामास्वामी नायर। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन कब हुआ? 16वीं शताब्दी में होता है। बंगाल गजट का संपादक किसने कराया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही रहा, यानी सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने जियोग्राफी का चैप्टर नहीं देखा होगा, जो कि 1 से लेकर पूरा 7 पार्ट तक था, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही, तो उसे जाकर देख लीजिएगा। मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे अगर आप एक बार पेपर आते समय 1, 2 बार, 3 बार देख लेंगे तो आप लोग को यह पूरे कवर हो जाएंगे पूरे पुस्तक की बहुविकल्पी का प्रश्न। मैं अगले वीडियो में आप लोग को अति लघु उत्तरी लेकर आऊँगा, जिसमें आप अति लघु उत्तरी अगर 1 बार 2 बार देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा पुस्तक ही, जिससे आप लोग अच्छे से नंबर उठा सकेंगे। ठीक है, अगर मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको इसी प्रकार से जो कि बोर्ड के एग्जाम के लेकर काफ़ी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन इसे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि आपका भी थोड़ा सा कुछ हो सके और मेरा भी कोई फ़ायदा हो सके। लेकिन इसे 2-3 बार पेपर में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो है कि मैं बहुत चीज़ों से विद्या क्वेश्चन से पुस्तक से सब एकत्रित कर के जो कि किताब में से छाट कर प्रश्नों को, विद्या क्वेश्चन से छाट कर पुस्तक प्रश्नों को, क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे जो है कि लाइन बाय
लाइन किया है और हर एक चैप्टर से कम जो है कि 10 प्रश्न जितने हो सकें अधिक दिए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।